नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आंसर राइटिंग सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित एक क्वेश्चन के आंसर का विश्लेषण। यह आंसर किसी स्टूडेंट ने लिख करके भेजा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आंसर का विश्लेषण अलग अलग किया जा रहा है। यह क्वेश्चन वर्ष 2022 की आईएएस मेंस एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और अधिकतम अंक 10 हैं। तो 150 शब्द का अर्थ हो गया कि 6 मिनट में आपको इसका आंसर कवर करना है गुणवत्ता के साथ। आंसर कैसे लिखा जाता है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये सब मैं पहले वीडियोज में सब डिस्कस कर चुका हूँ। आईएएस में जीएस पेपर 1 पर आंसर राइटिंग का एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं। तो देन आप उन वीडियोज को वहां से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी तैयारी को डायरेक्शन दे सकते हैं। आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आईएएस मेंस जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पहले ही यूट्यूब चैनल पर पूरा डिस्कस किया जा चुका है सिलेबस के अनुसार। तो जो छात्र कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं या जिनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पाती है, थोड़ी बहुत उनकी तैयारी में अगर कमी है, तो देन आप उन वीडियोस को सुन करके और अपनी इस तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किसी छात्र का ये आंसर है और इस आंसर का लेबल क्या है, इसमें कितने नंबर मिलने चाहिए। क्वेश्चन ये है, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। 150 शब्द में आपको आंसर लिखना है। तो आपको पता है कि आप हर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इतने समय में लिख दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, रिलेटिव क्वालिटी उसकी कितनी है। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है क्योंकि यह भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है। भारत एवं श्रीलंका दोनों वर्षों पुराने मित्र हैं। इसको निम्न आधारों पर सिद्ध किया जा सकता है। इस डायरेक्शन में इन्होंने आंसर को लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला पॉइंट बता रही है, भारत एवं श्रीलंका के संबंधों में सर्वप्रथम तमिल समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तमिल समुदाय ने 11वीं शताब्दी में श्रीलंका में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो पॉइंट 1 हुआ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, दोनों ही राष्ट्र वर्तमान में दक्षिण एशिया सहयोग संगठन अर्थात सार्क एवं बिस्टेक में सक्रिय सदस्य हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया है कि दोनों ही राष्ट्रों में लोकतांत्रिक प्रणाली है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों ने समान मुद्दों का समर्थन किया है। फिर इसके बाद इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया है कि श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत ने अपनी भूमिका को बेहतर रूप में निभाया है, जैसे श्रीलंका को भारी मात्रा में रियायती ऋण प्रदान किए गए हैं। आगे फिर इन्होंने बताया है, भारत की तरफ से अनाज, औषधि, ऊर्जा संसाधन के रूप में रसद सामग्री प्रदान की गई है। भारत ने श्रीलंका के कई प्रोजेक्ट में निवेश किया है और वहां के शिक्षा संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार फिर आगे बताया उन्होंने कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका को आर्थिक संकट में हर संभव मदद देने का आग्रह किया है तथा अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों से श्रीलंका को मदद प्रदान करने के लिए कई समझौते भी किए हैं। फिर बाद में इन्होंने निष्कर्ष लगाया कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत ने श्रीलंका के साथ अपने वर्षों पुराने संबंधों को उचित रूप में निभाया है। ये है आंसर उस स्टूडेंट का। अब आपको अपना मूल्यांकन करना है कि अगर 2022 के आईएएस मेंस एग्जाम में आप शामिल हुए होते और आपकी अभी जो तैयारी का लेवल है उसके आधार पर अगर आपको इसका आंसर लिखना होता तो आप इसका आंसर कैसे लिखते और 10 में से अधिकतम कितने मार्क्स आपको आते। काफी प्रयास किया है, यानी आंसर एक एवरेज आंसर है, इसमें हमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। यानी 50% मार्क्स इसमें लाए जा सकते हैं। एग्जामिनर इस बात से इंप्रेस हो सकता है। फिर भी अगर हमें आईएएस एग्जाम में सेलेक्ट होने के साथ साथ टॉपर्स में अपने आप को रखना हो तो उसके लिए थोड़ी सी डायरेक्शन की कमी इसमें रही है। तो वो डायरेक्शन इसमें क्या है और कहां पर हम इसको देख रहे हैं कि वो इसमें होनी चाहिए थी। तो आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो देन सबसे पहले तो हम इनको मार्किंग करते हैं कि आपको इस आंसर में कितने नंबर मिलने चाहिए। तो देन 5 नंबर तक इस छात्र को दिए जा सकते हैं 10 में से। तो देन औसत अंक है, इतने अंक आपको हर आंसर में मिलते हैं तो निश्चित रूप से आईएएस एग्जाम में सेलेक्ट होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है और लगभग आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस भी लगभग एवरेज रहता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि इंटरव्यू में किसी छात्र के 35 नंबर ही आते हैं, 45 नंबर भी हैं, यानी 50 से कम नंबर वाले छात्रों की संख्या हजारों में है इंटरव्यू में। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए
कि रोजाना आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है, यानी आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, एक दो टॉपिक लेकर के कमरा बंद करके और फ्लुएंटली बोलो उसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में। और फिर इसके बाद आप कुछ लोगों का ग्रुप बनाओ जिनके सामने किसी टॉपिक पर आप बोलने का प्रयास करो, जिससे वो आपकी कमियों को पॉइंट आउट कर सकें। क्योंकि आईएएस बनने का जो सफर है वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू इन दोनों से जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम तो सिंपली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो आपको क्वालिफाई करना है, उसका सिलेक्शन से कोई लिंक नहीं है। अब हमें इस आंसर का एक इवैल्यूएशन करना है कि इसमें अधिकतम मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे इसके दो पार्ट है। सबसे पहले भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, तो ये वो डायरेक्शन है मुझे जो इसमें कम लगी। यानी आप ऐसे देखिए कि इस क्वेश्चन को आधा आधा वेटेज दिया है जिस भी एग्जामिनर ने या पेपर सेटर ने ये पेपर बनाया है। भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, तो कम से कम आपको 60-70 शब्दों में इस बात को सिद्ध करना है कि हाँ भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। और इस आंसर में ये चीज मुझे कम दिखाई दी है। बरसों पुराना मित्र, एज ओल्ड फ्रेंड, तो कितने वर्ष पुराना होना चाहिए आपके अनुसार? देयर इज नो लिमिट। तो देन पेपर बनाने वाला जो ये कह रहा है कि हम इसमें आपके लिए टाइम बाउंड नहीं कर रहे, नाउ यू हैव टू डिसाइड, ये आपको तय करना है कि भारत श्रीलंका कितने पुराने मित्र हैं। तो इसलिए उसने ये गेंद हमारे पाले में डाली है, हमारे लिए स्कोप है, तो देन हम इसको पूरा लास्ट तक खींच करके ले जा सकते हैं। अगर आप इस पहले वाले हाफ को बहुत अच्छा लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा, आपकी शानदार मार्किंग हो जाएगी। क्योंकि लास्ट वाले पार्ट की जो आंसरिंग आप करेंगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, उसको हर स्टूडेंट लिख सकता है। लेकिन पहले वाले का आंसर लिखने में हर छात्र को प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इसमें लिखना है कि भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है श्रीलंका, क्योंकि है भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है और पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, भारत और श्रीलंका की मुख्य भूमियों को अलग करते हैं। ये लाइन और आप इसमें जोड़ देंगे तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि समुद्री सीमा बनाता है, तो समुद्र में हमारी पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। राइट, इंट्रोडक्शन तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा। फिर आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिए कि भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, इससे हम ऐतिहासिक रूप से लेकर के और वर्तमान समय तक निर्धारित कर सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम प्राचीन काल में भारत श्रीलंका के संबंधों का इतिहास हमें मौर्य सम्राट अशोक के समय दिखाई देता है, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कितना पुराना रिलेशन, एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है कि क्या आपको पता है इस बात के बारे में। तो पहला एविडेंस दे दिया। फिर दूसरा पॉइंट आप बताओ कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण भारत का अभियान किया था तब उसकी सेनाओं ने श्रीलंका तक की विजय की थी और श्रीलंका के साथ उनके संबंधों को मेंशन किया गया है गुप्त काल में। इसके बाद फिर आओ 10वीं और 11वीं शताब्दी में चोल वंश, तो चोल साम्राज्य में राजाराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और राजेंद्र चोल ने श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया 11वीं शताब्दी में। और जीतने के बाद वहां पर अपना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया और उसी समय भारत के तमिल समुदाय को श्रीलंका में शिफ्ट किया गया था। ये आपने सिद्ध कर दिया कि कितने पुराने मित्र हैं हम, यानी अशोक का समय है 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 2023, समझ रहे हो आप, यानी 2600 साल पुराना संबंध है भारत और श्रीलंका का। ये अगर आप सिद्ध कर देते हैं ऐसे लिख करके तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा और फिर आपको इतने ज्यादा अंक मिलेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक आंसर आपकी पूरी जो आंसर राइटिंग सीरीज है, जितने भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है उन सब पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, ये बात कन्फर्म है। और भी आप बता सकते हो इसमें कि भारत और श्रीलंका दोनों ही अंग्रेजों के गुलाम रहे, यानी भारत पर अंग्रेजी शासन रहा, श्रीलंका पर भी रहा। भारत को अंग्रेजी शासन ने 1947 में आजादी दी और श्रीलंका को 1948 में दिए। तो आजादी के बाद दोनों राष्ट्रों ने सभी मंचों पर साथ साथ काम किया है। दोनों निर्गुट आंदोलन में शामिल हुए शीत युद्ध के दौरान और दोनों निर्गुट आंदोलन से लेकर के वर्तमान समय तक सार्क संगठन के सक्रिय सदस्य हैं और बिस्टेक के सक्रिय सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो ये सिद्ध हो गया है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 2023 तक ये दोनों वर्षों पुराने मित्र हैं और कंधे से कंधा मिला करके साथ चल रहे हैं। इसलिए वो ये कह रहा है कि
पूर्ववर्ती कथन के आलोक में, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के आधार पर अब आपको आगे की बात लिखनी है। आगे की बात ये कह रहा है कि श्रीलंका में क्राइसिस आया है कोविड-19 के बाद, तो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है, डिमांड तेजी से बढ़ी है और सप्लाई सेक्टर बहुत वीक हो गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत पर ये प्रेशर आ जाता है कि जो देश आपका 2500 साल से ज्यादा पुराना मित्र हो, तो क्या इतने संकट के समय में आप श्रीलंका की हर संभव मदद नहीं करोगे? मित्र का अर्थ क्या होता है, और वो भी हजारों साल पुरानी मित्रता। तो ऐसी स्थिति में हमें मित्र को बचाने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए, ऐसा एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है। तो अब आपके पास स्कोप है दूसरे पार्ट में लिखने के लिए, कुछ भी लिख सकते हो कि भारत ने ये जो तत्कालीन जो संकट आया है श्रीलंका में, उसको दूर करने के लिए किस प्रकार से मदद दी है। श्रीलंका को भारी मात्रा में $1 मिलियन का रियायती ऋण दिया है, यानी कम ब्याज दर का ऋण दिया है, और उसके पुनर्भुगतान के लिए 40 साल का समय दिया है। कई प्रकार की सुविधाएं श्रीलंका को दी गई हैं। श्रीलंका से भारत आने वाले सामानों पर कर की दर को घटाया गया है। भारत सरकार ने वहां इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है। वहां के शिक्षा संस्थानों को, हॉस्पिटल्स को, वहां के मीडिया सेक्टर को भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, और सैटेलाइट सेवाएं हम लगातार श्रीलंका को प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में लॉबी की। श्रीलंका के लिए भारत सरकार ने लॉबी की कि श्रीलंका को ज्यादा फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट मिलना चाहिए, और जिन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध हैं, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इन देशों से भी श्रीलंका के लिए किसी भी आधार पर क्रेडिट लाइन देने के लिए रिक्वेस्ट किया, और वो हुआ। तो ये भारत ने अपनी 2500 साल पुरानी मित्रता का कर्ज चुका दिया। एक जो मूल्य था वो भारत ने अदा किया निश्चित रूप से। इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना चाहिए थे, तब आपको 10 में से 8 तक मार्क्स आ सकते थे। और अगर आपको 8 अंक कुछ आंसर्स में आ जाते हैं 80% तक, तो फिर आपको आईएएस टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। अंडर 20 में आपकी रैंक गारंटीड आएगी, लेकिन आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। बिना क्वालिटी के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। आप हमसे लगातार जुड़े रहो। जीएस के सभी चारों पेपर पर, ऐसे राइटिंग पेपर और ऑप्शनल हिस्ट्री पर मैं आंसर राइटिंग के सेशन को कंटिन्यू करूंगा। मेरी इच्छा है कि बहुत सारे क्वेश्चन, उनके आंसर इस तरीके से डिस्कस किए जाएं। जितने भी अभी तक हमने आंसर डिस्कस किए हैं पेपर 1 पर, पेपर 2 पर जो चल रहा है, इन सब के मॉडल आंसर आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।